नमस्कार दोस्तों। जीता ईरान, हारा अमेरिका, हेकड़ी गई, सभ्यता बची। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर को अगर 4 शब्दों में मैं सम अप करूं तो यही कहा जा सकता है। एक पुरानी कहावत है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने अमेरिका को झुका कर दिखा दिया। अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट मिलिट्री पावर के सामने 39 दिन तक पूरी जाबाजी के साथ जंग लड़ने वाले ईरान जैसे देश ने आखिर अमेरिका को अपनी शर्तों पर बातचीत के टेबल पर आने को मजबूर कर दिया है। ईरान को एक रात में खत्म कर देने, नक्शे से मिटा देने या फिर ईरान की पूरी सभ्यता का सर्वनाश करने जैसे बयान देने वाले ट्रंप अल्टीमेटम की अपनी टाइमलाइन खत्म होने से पहले ईरान की 10 शर्तों पर बातचीत करने को तैयार हो गए और सीज फायर का ऐलान कर दिया। यही ईरान की बड़ी जीत है। अमेरिकी मीडिया सीएनएन ने जब ट्रंप के ऐलान के चंद मिनटों के भीतर ईरान के हवाले से इसी तरह की खबर लिख दी तो ट्रंप कैसे बौखलाए और सीएनएन को फ्रॉड कहते हुए कैसे उस पर टूट पड़े और फिर सीएनएन ने उनकी धमकियों की परवाह किए बगैर अपनी बात को फिर दोहराया। सीएनएन की खबर पर ट्रंप का यूं खींचना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह है। यह भी ईरान की जीत का बड़ा सबूत है। ट्रंप की तरफ से 2 सप्ताह के सीज फायर का ऐलान और ईरान की तरफ से आए जवाब के बाद यह खबर आ रही है किसी शुक्रवार को इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच बैठक हो सकती है। उस बैठक में आगे की सहमति या असहमति पर बात होगी, लेकिन ईरान की तरफ से जो शर्तें बताई गई है ये वही शर्तें हैं जिनका जिक्र ईरान जंग शुरू होने के बाद से बार बार करता रहा है। ईरान की वही शर्तें हैं जिन्हें अमेरिका सिरे से नकारता रहा है, खारिज करता रहा है और उसे स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी देता रहा है। ईरान की वही शर्तें हैं जिन्हें ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव के जवाब में भेजा था और अमेरिका ईरान की शर्तों पर बात करने को तैयार नहीं था। ईरान की वही शर्तें हैं जिन पर अमेरिका बात करने को राजी हो गया है। ईरान की वही शर्तें हैं जिनकी बुनियाद पर अमेरिका ईरान को मिटाने की धमकी से पीछे हटकर 15 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। ये ईरान की जीत नहीं तो क्या है। ईरान की शर्तों पर बात होगी, डील होगी, शर्तें अमेरिका की भी होगी, दोनों के बीच मध्यस्थ देशों की भूमिका होगी, कोई बीच का रास्ता निकलेगा, सहमति का रास्ता शायद निकले। लेकिन इतना तय है कि इतिहास इस सीज फायर का आकलन इसी तरह से करेगा कि ईरान ने ट्रंप की सनक को, ट्रंप के अहंकार को, पागलपन को, युद्धोन्माद को 39 दिनों तक चली जंग में चकनाचूर करके रख दिया। भले ईरान ने बहुत बड़ी तबाही झेली, बर्बादी झेली, लेकिन ऐसा में क्यों कहा समझिए। सबसे पहले ट्रंप ने सीज फायर को लेकर अपना जो बयान दिया है उसे देखिए। ईरान की सभ्यता को मिटा देने की धमकी देने वाले ऐलान के कुछ घंटों बाद ईरान पर भयंकर हमले शुरू करने के अल्टीमेटम के करीब 1.5 घंटे पहले ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आज रात ईरान के खिलाफ होने वाली विनाशकारी सैन्य कार्रवाई को रोक दी जाए, इस शर्त पर कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने के लिए सहमत हो, मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित करने पर सहमत हूं। यह एक द्विपक्षीय युद्ध विराम होगा। ट्रंप ने आगे लिखा, ऐसा करने की वजह यह है कि हम पहले ही अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुके, उनसे आगे बढ़ चुके। हम ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर एक निर्णायक समझौते के काफी करीब पहुंच चुके। हमें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव मिला है। हमें भरोसा है कि यह बातचीत के लिए ठोस आधार है। यानी ट्रंप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव मिला है जो दरअसल ईरान की शर्तें हैं और सीज फायर और बातचीत का आधार वही प्रस्ताव है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि शर्तें और प्रस्ताव क्या है, लेकिन ये वही प्रस्ताव हैं जिन्हें अमेरिका लगातार खारिज करता रहा है। अब उन्हीं प्रस्तावों पर बात हो। ट्रंप ने आगे लिखा, पिछले विवादों के लगभग सभी बिंदुओं पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। यह 2 सप्ताह का वक्त इस समझौते को अंतिम रूप देने और लागू करने में मदद करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को समाधान के करीब लाना मेरे लिए सम्मान की बात। आखिर जंग के 39 दिन बाद ईरान के तेवर और जवाबी हमले की ताकत आजमाने के बाद आज ट्रंप को समझ में आ गया कि इन मुद्दों पर बात करके समाधान के करीब पहुंचना उनके लिए सम्मान की बात है। ट्रंप की खोपड़ी में यह बात तब घुसी है जब ईरान ने किसी भी सूरत में अमेरिकी धमकियों और बारूदी हमलों के सामने झुकना कबूल नहीं किया। आगे की बैठक में क्या नतीजे निकलते हैं तो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि अमेरिका को ईरान की शर्तों के साथ बातचीत के टेबल पर आने को मजबूर होना पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान भी जंग से तबाही नहीं चाहता होगा, लेकिन अमेरिकी दादागिरी और गुंडागर्दी के सामने सरेंडर करके किसी किस्म की बातचीत ईरान नहीं चाहता था। ये बार बार कहता रहा और वही हुआ। ट्रंप ने ईस्टर्न टाइम के मुताबिक शाम 6:30 बजे ये पोस्ट किया। ठीक 8 बजे ईरान के सर्वनाश वाले उनके अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो रहा था। ठीक 90 मिनट पहले ट्रंप के इस ऑफर का जवाब ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट लिख कर दिया। ईरान की ओर से मैं पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर के रीजन में युद्ध समाप्त करने और उनके अथक प्रयासों के लिए कृतज्ञता और सराहना व्यक्त करता हूं। हिंदी में बता रहा हूं, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री शरीफ के ट्वीट में किए गए भाईचारे भरे अनुरोध के जवाब में अमेरिका द्वारा अपने 15 सूत्री प्रस्ताव के आधार पर बातचीत के अनुरोध और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को बातचीत के आधार के रूप में स्वीकार करने की घोषणा को ध्यान रखते हुए मैं ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से यह ऐलान करता हूं, यदि ईरान के खिलाफ हमले रोके जाते हैं तो हमारे शक्तिशाली सैन्य बल अपनी रक्षात्मक कार्रवाइयों को बंद कर देंगे। गौर कीजिएगा आखिरी लाइन पर, 2 सप्ताह की अवधि के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही ईरान के सैन्य बलों के साथ समन्वय के माध्यम से और तकनीकी सीमाओं का उचित ध्यान रखते हुए मुमकिन हो। तो ये लिख रहे हैं अरागची साहब अपने जवाब, और इसको ट्रंप ने फिर रिपोस्ट किया अपने ट्रूथ सोशल पर। तो इसमें उनकी 2 लाइनें, उसके बाद शर्त बताता हूं, जिसमें उन्होंने कहा, फिर से रिपीट करता हूं, 2 सप्ताह की अवधि के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही ईरान की सशस्त्र बलों के साथ समन्वय के माध्यम से तकनीकी सीमाओं का उचित ध्यान रखते हुए मुमकिन होगी। मतलब क्या है तकनीकी सीमा? ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो 32-33 किलोमीटर का स्ट्रेट है, संकरा सा पैसेज है, उसमें 12 नॉटिकल माइल लगभग 22 किलोमीटर होता है, वो ईरान का टेरिटोरियल वाटर है। दूसरी तरफ ओमान है, उनकी तरफ से भी देखेंगे तो 22 किलोमीटर है, बट वो चौड़ाई 33 किलोमीटर, मतलब टेरिटोरियल वाटर दोनों मुल्कों की है। उसी में 2 शिपिंग लेन है और उससे जहाज गुजरते हैं, वही टोल नाका लगाकर ईरान बैठा है। अरागची साहब कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ये जो आवाजाही होगी सीज फायर के दौरान ईरान की जो सैन्य बल हैं उनके माध्यम से होगी और तकनीकी सीमाओं का उचित ध्यान रखते हुए होगी। मतलब ईरान ने सीमा खींच रखी है। और ईरान ये शर्तों में क्या बता रहा है आगे बताता हूं, लेकिन अब यहां ये भी खबर आ रही है अमेरिका के हवाले से कि चीन ने इसमें बीच में दखल दिया। चीन ने ईरान को तैयार किया, लेकिन ईरान की शर्तें सुनिए। इसी से पता चलेगा कि ये शर्तें लगातार 10 दिनों से आ रही थी। ईरान की शर्तें क्या है और वो प्रेसिडेंट ट्रंप इन शर्तों पर बात करने को तैयार हुए हैं, जिन्होंने जंग के 8 दिन बाद कई बार कहा, उस पर भी आगे बताऊंगा दूसरे किसी वीडियो में, कि अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए।
ईरान का, बाद में वो डील पर आ गए, लेकिन डीलर बन गए, लेकिन पहले अनकंडीशनल कर देते। ईरान की शर्तें क्या है? ईरान पर हमले न करने की गारंटी देना। ईरान कह रहा है ये नहीं होगा कि अभी आपने सीज फायर किया और फिर 6 महीने बाद आ गए, जैसे जून में 12 दिन के हमले के बाद फिर वापस आ गए आप 7 महीने बाद, तो हमले न करने की गारंटी देना। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल जारी रखना, ये भी ईरान की शर्तों की उस लिस्ट में है जिस पर बातचीत होनी है। ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को स्वीकार करना, ये भी शर्त है। ईरान पर सभी प्राइमरी सैंक्शंस को हटाना, जो अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे, उस सैंक्शन का खामियाजा ईरान दशकों से भुगत रहा है। सभी सेकेंडरी प्रतिबंधों को हटाना, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना, ईरान के नुकसान का मुआवजा देना, रीजन से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी, मतलब जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है उनकी वहां से वापसी, लेबनान समेत हिजबुल्लाह पर हमले और ऐसे सभी मोर्चे को बंद करना। अब इसमें कई ऐसी शर्तें हैं जो शर्तें अमेरिका मान ले, ये बड़ी मुश्किल है, कह सकते हैं कि नहीं मान सकता है, लेकिन ये शर्तें बातचीत के टेबल पर पहुंची। क्योंकि ट्रंप का बयान अगर देखेंगे, ट्रंप ने बयान में क्या कहा है, फिर से एक बार गौर करने के लिए, हमें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, हमें विश्वास है कि यह बातचीत के लिए ठोस आधार है। ये ट्रंप का है, अंग्रेजी में कहा, उसका हिंदी है, तो इसका मतलब बातचीत का ठोस आधार है। ये 10 पॉइंट जो प्रोग्राम है, कंडीशन है, जो भी कहे। अब इसमें अमेरिका क्या मानता है, वो जाहिर है वेस्ट एशिया के जो 8, 9, 10 देश हैं जहां उसके मिलिट्री बेस है, वहां से अमेरिका वापस लौटने को या मिलिट्री बेस को खत्म करने को तैयार नहीं हुआ। 40,000 अमेरिकी फोर्सेज वेस्ट एशिया के देशों में है। उसके बाद सारे सेंक्शन हटाने के बाद हो सकता है अमेरिका उसके लिए तैयार हो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी के बाद जो ईरान कह रहा है, ईरान की तरफ से यह खबर आई थी कि 20-22 लाख डॉलर हर जहाज से लेगा, जिससे वो चाहेगा किसी को फ्रेंडली देश मान ले, उसे नाले अलग बात है, जैसे भारत के कई जहाज आए, लेकिन 20-22 लाख डॉलर का मतलब लगभग भारतीय करेंसी में 18 करोड़ से ज्यादा होते हैं। और ये कह रहा है कि हमारा टेरिटोरियल वाटर है, वहां से जो गुजरा। अब सोचिए कि जो 28 फरवरी के पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, किसी को टोल नाका और चुंगी से नहीं गुजरना पड़ता था, उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इस जंग की वजह से अगर ईरान वहां नाके लगा रहा है तो दुनिया के तमाम देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहा है, और अमेरिका की बातचीत में अगर ये ईरान इस पर टिका रहा और ये शर्तें ईरान की चल गई, तो इसका असर सोचिए। और अमेरिका किस तरह से इन शर्तों पर ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार हुआ है। इसमें से 10 में से एक भी शर्त ऐसी नहीं है जिस शर्त को सिरे से अमेरिका खारिज नहीं करता रहा, ट्रंप खारिज न करते रहे, उन्हीं शर्तों पर बात कर रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से जो 15 शर्तें आई थी पहले, उन शर्तों पर भी बहुत बार बात होती है, उन शर्तों को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है, उन शर्तों में इसी का काउंटर है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलना या न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना या जो भी कई चीजें। अब सवाल उठता है कि जो ईरान, जिसकी लीडरशिप, पूरी लीडरशिप, सुप्रीम लीडर समेत कमांडर्स, लीडर्स एक हमले में, एक स्ट्राइक में, टारगेटेड स्ट्राइक में मारे गए, किलिंग कर दी गई 28 फरवरी को। लगा कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में ईरान की लीडरशिप बिखर जाएगी। वो ईरान गजब लड़ता रहा पूरे जज्बे, हौसले और जाबाजी के साथ। तबाही ईरान की तरफ से जो गिरी मिसाइलें, उसका अंजाम अमेरिकी फाइटर जेट ने भुगते, अमेरिकी अड्डे ने भुगते, अमेरिकी एवॉक्स ने भुगते, अमेरिकी F-35, अमेरिकी F-15E, इतनी तबाही ईरान ने उसके बाद मचाई जवाबी हमले में। इजराइल में जगह जगह दिमोना तक, इजराइल का जो न्यूक्लियर पावर रिसर्च सेंटर है, नेगेव रेगिस्तान तक, वहां तक ईरानी मिसाइलें पहुंची। और वो ईरान 39 दिनों तक लड़ता रहा। बहुत लोग हैरान हुए शुरू के 5 7 दिनों में। उसके बाद तो लोगों को लग गया कि ईरान ने ऐसा मल्टीलेयर सिस्टम बनाया, जिसे मोजैक सिस्टम बोलते हैं, कि ऊपर वाला एक लीडर नहीं होगा तो नीचे होगा, नीचे नहीं होगा, मतलब मल्टी लेयर 7 लेयर्स बना रखे हैं कि ऊपर के 5 लेयर खत्म होंगे तो छठा लेयर 6 खत्म होगा, 7वां, और उसके बाद भी उनके ऐसे इंतजाम है। और इस 39 दिनों में, पहले दिन की किलिंग के बाद, कितने कमांडर्स हर दूसरे दिन किसी न किसी विंग के कमांडर के मारे जाने की खबर आती है। कभी अली लारिजानी, कभी नेवी का चीफ, कभी खुफिया इंटेलिजेंस का चीफ, कभी IRGC का कोई कमांडर, कभी ईरानी जो मिलिट्री है उसका कोई कमांडर, कभी ईरानी एयरफोर्स का कमांडर, कभी बासिज का कमांडर। हर रोज ईरान की तरफ से ईरान में जो उनकी मिलिट्री IRGC विंग है, उनके कमांडर्स के मारे जाने की खबर आती रही। और नेतन्याहू खुद ऐलान करते रहे, कम से कम 4 या 6 बार तो नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि ईरान ने किसको मार दिया, और जो बचे हैं उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। और ईरान क्या करता रहा? इतनी ईरान के खिलाफ इतनी तबाही के बाद, इतनी किलिंग ईरान में हुई, उसके बाद ईरान डटा रहा अमेरिका के सामने। जिस अमेरिका ने पिछले 6 दिन के ट्रंप के बयान को देखेंगे तो ट्रंप ने कभी कहा कि हम नक्शे से मिटा देंगे, कभी कहा पूरी तरह से खत्म कर देंगे, कभी कहा एक रात में ईरान को खत्म कर देंगे, कभी कहा बैक टू द स्टोन एज पहुंचा देंगे, पाषाण काल, कभी कहा इतना तबाह कर देंगे ईरान को कि खड़े होने में 100 साल लगेंगे, कभी कहा कि ईरान में कुछ बचेगा नहीं, इतना तबाह कर देंगे। क्या नहीं कहा ट्रंप ने? और कितनी तैनाती की ट्रंप की सेना में, कितनी तैनाती हुई ईरान की, कितनी घेराबंदी हुई, कितने युद्धपोत ईरान की तरफ रवाना हुए, 10,000 पैराट्रूपर्स, मरीन कमांडो, आधे दर्जन युद्धपोत और 50 जेट, फाइटर जेट, जो लगातार ईरान में बम बरसा रहे थे। ट्रंप ने खुद गिनाया कि 12,000 या 13,000, ट्रंप ने बताया परसों, कल की सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय समय के अनुसार, परसों रात, कि 12 या 13,000 बम गिरे ईरान में। मौतों की बात करें अगर तो 3,500 लोग ईरान में मारे गए, IRGC के 20 कमांडर मारे गए, बच्चियां मारी गई। स्कूल की, एक ही स्कूल में 165 बच्चियां, यूनिवर्सिटी पर बम, पुल पर बम, रेलवे स्टेशन पर बम, उनके एनर्जी ढांचे को तबाह करने की कोशिश, खार जो उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर है, तेल एक्सपोर्ट सेंटर, वहां बमबारी, कल भी खार पर बमबारी। इतना कुछ होने के बाद, इतनी तबाही बर्बादी झेलने के बाद, अमेरिका जो सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं, एक F-35 जहाज गिरने पर बवाल हुआ, उसके पास 600 F-35, जरा सोचिए क्या पावर है अमेरिका के पास। लेकिन ईरान अपनी मिसाइलों के दम पर, अपनी तकनीक के दम पर और अपनी प्लानिंग के दम पर, सबसे बड़ी बात, क्योंकि लीडरशिप तो खत्म हो चुकी थी, बड़ी लीडरशिप ऊपर जिसे दुनिया जानती और मानती थी, बावजूद इसके अमेरिका को इस बातचीत के टेबल पर लाने में अगर कामयाब हुआ है तो मैं कहूंगा ये ईरान की कामयाबी है। वरना कल रात की धमकी और आज तड़के 3:30 बजे ईरान टाइम के मुताबिक ईरान ने तो हमला होना था, उनके पावर प्लांट्स और एनर्जी प्लांट्स और ब्रिजेज को उड़ा देने थे। और इतनी बड़ी धमकी के बाद, जिसको इजराइल ने एक बार अटैक भी किया उनके साउथ पास पर, तो कोई भी मुल्क एक बार हड़बड़ाएगा, थर्राएगा, घबराएगा, परेशान होगा कि पता नहीं क्या अंजाम। लेकिन ईरान डटा रहा, कहता हम कुर्बानी देने को तैयार है। 24 घंटे से खबरें आने लगी, ईरानी प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया कि हम कुर्बान होने को तैयार हैं। ईरान की तरफ से खबर आ गई कि 1,40,00,000 लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है ईरान में जान फिदा करने वालों के समूह के तौर पर, जो जमीनी कार्रवाई की स्थिति में, ग्राउंड ऑपरेशन की स्थिति में लड़ने, मरने, गिरने को तैयार थे। ये खबरें आई। तो ऐसी तमाम तरह की खबरों के बीच ये भी खबर आई कल रात
पहले जब था कि ईरान में पावर प्लांट्स को उड़ाया जाएगा, तो कल दोपहर से खबरें आने लगी कि ईरान के पावर प्लांट्स के बाहर हजारों की तादाद में हर जगह ईरानी जुटने लगे, ईरानी झंडा लेकर नारे लगाते हुए। और उसके बाद कल रात भर जब अंदेशा था दुनिया को कि सनकी और पागल और सिरफिरा ट्रंप पता नहीं क्या करे, क्योंकि ईरान उनकी डील मानने को तैयार नहीं है, हजारों लोग ईरान के अलग अलग शहरों में सड़कों पर निकले, जश्न का माहौल था। और उसके बाद जब सीज फायर की खबर आई तो उस जश्न की बात ही किया जो जश्न ईरान मना रहा है। शुरू में मैंने CNN की बात की, ईरान के खिलाफ जंग के सीज फायर की जब बात की, ऐलान किया ट्रंप ने, तो CNN ने एक रिपोर्ट की ईरानी सोर्सेज के हवाले से, जिसमें CNN की हेडलाइन है ईरान क्लेम्स विक्ट्री सेज इट फोर्स्ड यूएस टू एक्सेप्ट 10 पॉइंट प्लान। और उसके बाद CNN ने यही लिखा कि ईरानी सूत्रों ने उन्हें बताया कि एक तरह से विक्ट्री है जो अचीव किया, 10 पॉइंट प्रोग्राम पर अमेरिका को बात करने को मजबूर किया, जो मैंने शुरू में जिस तरह से मैंने बताया। ट्रंप इतने बौखलाए कि उन्होंने CNN को एक तरह से उनकी CNN की खबर को पोस्ट करते हुए उसे फ्रॉड और पता नहीं क्या क्या CNN को कहा। फिर व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया माफी मांगे, फ्रॉड और ये गलत खबर है। लेकिन CNN ने फिर अपनी खबर पर मोहर लगाते हुए कहा कि हमें ईरानी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और वही खबर हमने दी। तो इस तरह से ये सीज फायर फिलहाल 2 हफ्ते के लिए। अब क्या बातचीत होगी, कैसे होगी? बातचीत होती है, कोई बीच का रास्ता निकलता है, 2 कदम कोई पीछे हटता है, 2 कदम कोई पीछे हटता है, कुछ न कुछ बीच में ही होगा। लेकिन जहां से बातचीत की शुरुआत हो, उस बातचीत के टेबल पर ईरान की वो शर्तें होगी जो शर्तें ट्रंप बार बार नहीं खारिज करके किसी सूरत में उस पर बातचीत करने को तैयार। तो फिलहाल ईरान की जनता और ईरान के फैसले को तो मानना पड़ेगा पूरी दुनिया को। नमस्कार।